तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लिटिल मैच गर्ल। तो यार, ये कहानी है एक छोटी सी गरीब बच्ची की जो कि 31 दिसंबर की शाम को सड़क पर माचिस बेच रही होती है। और दोस्तों, जिसने इस कहानी को लिखा है ना, उस शख्स का नाम है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो यार, इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है जिसने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है न्यू ईयर्स ईव से, यानी कि 31 दिसंबर की शाम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ठंड इतना ज़्यादा है कि स्नोफॉल भी हो रहा है। अब इस ठंड के मौसम में और शाम के अंधेरे में एक छोटी सी गरीब बच्ची सड़क पर माचिस बेच रही होती है। अब यार, इतनी ठंड में ना ही तो इस बच्ची ने सर पर टोपी लगा रखी है और ना ही तो इसने पैरों में चप्पल पहन रखे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बच्ची घर से निकली थी ना, तब इसने चप्पल पहन रखी थी। हालांकि वो चप्पल उसकी माँ की थी और वो साइज में काफ़ी बड़ी थी। अब यार, रास्ते में क्या होता है कि दो कैरियजेस बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, जिससे बचने के लिए ये बच्ची भागने लगती है। और भागते भागते जो इसका चप्पल है ना दोस्तों, वो खुल जाता है। और जब ये बच्ची सड़क पर अपना चप्पल खोजने लगती है तो एक चप्पल तो इसका कहीं खो जाता है और जो दूसरा चप्पल है वो एक लड़का लेकर भाग जाता है। अब इतनी ठंड में ये बच्ची खाली पैर ही सड़क पर चल रही होती है और ठंड में चलने के कारण जो इस बच्ची का पैर है वो भी रेड एंड ब्लू कलर का हो गया है। अब यार, इस बच्ची ने एक एप्रॉन पहन रखा था और उस एप्रॉन के पॉकेट में उसने कुछ मैचस्टिक्स के बंडल्स रखे हुए थे। अब ये बच्ची सड़क पर रिक्वेस्ट करती है लोगों से मैचस्टिक्स खरीदने के लिए, लेकिन दोस्तों, कोई भी इस बच्ची से मैचस्टिक्स नहीं खरीदता है। अब यार, ये गरीब बच्ची ठंड के मारे काँप रही थी और इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और ये बच्ची ठंड और भूख के कारण अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। अब दोस्तों, ये प्यारी सी बच्ची सड़क पर चल रही होती है और इसके खूबसूरत घुंघरैले बालों पर बर्फ गिर रहे होते हैं। अब ये बच्ची चलते हुए देखती है कि सभी घरों की खिड़कियां लाइट से जगमगा रही है और उन घरों से रोस्टेड गूज की स्मेल भी आ रही थी। तो दोस्तों, ये जो रोस्टेड गूज है ना, ये एक टाइप का डिश होता है जो कि इस बच्ची को काफ़ी पसंद था। अब यार, इस बच्ची को इतना ठंड लग रहा था कि अब ये चल भी नहीं पा रही थी और फिर ये दो घरों के कोने में अपने दोनों पैरों को मोड़ करके बैठ जाती है। लेकिन इस बच्ची में अपने घर जाने का हिम्मत नहीं होता है क्योंकि अभी तक इसने एक भी माचिस की तीली नहीं बेची थी और अगर ये बिना इन मैचस्टिक्स को बेचे हुए घर गई तो इसका बाप इसको बहुत मारेगा। और दोस्तों, घर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इस बच्ची को अपने घर में भी बहुत ठंड लगती थी, क्योंकि इसके घर के दीवारों में बहुत सारी दरारें पड़ चुकी थी और उन दीवारों से ठंडी हवा घर के अंदर आती थी। यानी कि घर के नाम पर सर के ऊपर बस एक छत था जिसमें बहुत सारे छेद हो चुके थे। अब दोस्तों, ठंड के कारण इस बच्ची का हाथ एकदम सुन्न पड़ गया था। हालांकि ये बच्ची उन माचिसों को जला करके अपने हाथ को गर्म कर सकती थी, लेकिन फिर इसके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं इन माचिसों को जलाई तो मेरा बाप मुझे और मारेगा। लेकिन फिर ये बच्ची हिम्मत करती है और एक माचिस की तीली बाहर निकालती है और उसे जलाती है। अब जैसे ही माचिस का तीली जलता है तो उसमें से एक ब्राइट फ्लेम निकलता है और वो प्यारी सी बच्ची अपनी ठंडी हाथों को गर्म करने के लिए आगे बढ़ाती है। अब ये बच्ची इस माचिस की तीली को ऐसे ही इमेजिन करती है जैसे मानो इसके सामने एक आग से भरा हुआ स्टोव जल रहा हो और उस स्टोव की गर्माहट इसको ठंड से राहत दे रही हो। और फिर ये अपने पैरों को गर्म करने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही ये अपने पैरों को आगे बढ़ाती है वैसे ही ये माचिस की तीली बुझ जाती है और जो इसके इमेजिनेशन में स्टोव था वो भी गायब हो जाता है। फिर ये बच्ची एक और माचिस की तीली निकालती है और उसे जलाती है और फिर वो इमेजिन करती है कि जैसे ही इसकी रोशनी घर के दीवार पर पड़ती है तो मानो जैसे वो दीवार ट्रांसपेरेंट हो गया हो और अब ये बच्ची इस दीवार के अंदर सब कुछ देख सकती थी। तो उस घर के अंदर एक टेबल था और उस टेबल पर वाइट कलर की टेबल क्लॉथ लगी हुई थी और उस टेबल पर कुछ प्लेट्स रखी हुई थी और उन प्लेट्स में रोस्टेड गूज रखा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बच्ची इमेजिन करती है कि जो रोस्टेड गूज है वो खुद चलकर इसके पास आ रहा हो, लेकिन उसी वक्त वो माचिस की तीली बुझ जाती है और वो सब कुछ गायब हो जाता है और उसके सामने फिर से वही घर का मोटा सा दीवार आ जाता है। अब ये बच्ची फिर से एक माचिस की तीली जलाती है
और इस बार ये एक बड़े से क्रिसमस ट्री को इमेजिन करती है और इस क्रिसमस ट्री पर बहुत सारे कैंडल्स जल रहे थे और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इस बच्ची ने ना दोस्तों एक मर्चेंट के घर में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री देखा था, लेकिन इसके इमेजिनेशन वाला क्रिसमस ट्री उससे भी बड़ा और खूबसूरत था। अब जो कैंडल्स क्रिसमस ट्री में लगे हुए थे उसकी रोशनी आसमान में ऊपर उठ रही थी और वो कैंडल्स आसमान में जा करके तारे बन जा रहे थे। और तभी उस बच्ची को एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है और इस बच्ची को अपनी ग्रैंडमदर की याद आती है। और इसकी ग्रैंडमदर एक बहुत ही काइंड लेडी थी और ये बच्ची उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। हालांकि अब इसकी ग्रैंडमदर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इसे एक बात कहा करती थी कि जब भी कोई तारा टूटता है ना, तो इसका मतलब है कि किसी इंसान की आत्मा भगवान से मिल रही है। तो इस बच्ची को टूटता हुआ तारा देखकर अपनी ग्रैंडमदर की याद आ जाती है। तो दोस्तों ये बच्ची फिर से एक माचिस की तीली जलाती है और इस बार ये अपने ग्रैंडमदर को इमेजिन करती है और तभी इसकी ग्रैंडमदर इसके सामने आ जाती है और फिर ये बच्ची जोर से चिल्लाती है, ओ ग्रैंडमा मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही ये माचिस की तीली बुझेगी वैसे ही आप गायब हो जाओगे, जैसे और सब चीज़ें गायब हो गई थी। और दोस्तों इस बच्ची को डर था कि कहीं इसकी ग्रैंडमदर गायब ना हो जाए और इसीलिए ये बच्ची सारी माचिस की तिलियाँ एक साथ जला देती है और उन सारी तिलियों को जलाने के बाद इतना रोशनी होता है जितना कि दिन के उजाले में भी नहीं होता है। और इस रोशनी में इसकी ग्रैंडमदर आज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और फिर वो उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेती है और वो दोनों आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं, इस धरती से बहुत दूर, जहाँ पर ना ही तो कोई ठंड है और ना ही तो कोई भूख है। और वो दोनों हेवन में चले जाते हैं। अब न्यू ईयर की सुबह को सब लोग उस बच्ची को देखते हैं कि वो दीवार के सहारे पड़ी हुई है और उसके गाल भी लाल हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। और दोस्तों ये जो बच्ची थी ना, वो मर चुकी थी। अब क्योंकि इस बच्ची के आसपास जली हुई माचिस की तिलियां थी, तो सब लोग बोलते हैं कि शायद ये बच्ची खुद को गर्म रखने के लिए इन मैचस्टिक्स को जलाई होगी। और तभी एक आदमी बोलता है कि इसके चेहरे पर स्माइल क्यों है, लेकिन दोस्तों वो लोग इस बात से अनजान थे कि इसने मरने से पहले कितने स्पेशल चीज़ों को इमेजिन किया था। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। So thanks for watching this video, and if you like this video please hit the like button and also subscribe to my YouTube channel.